दिल्ली सरकार द्वारा इस वर्ष छठ पूजा के बजट में की गई भारी कटौती को लेकर राजधानी के कई इलाकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अलीपुर क्षेत्र में आज स्थानीय लोगों ने छठ घाट पर एकत्रित होकर के दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार पिछले वर्षों में दिल्ली सरकार की ओर से प्रत्येक छठ पूजा समिति को 5 लाख से लेकर के 8 लाख तक का बजट दिया जाता था, जिसमें लाइट, टेंट, साउंड और अन्य व्यवस्थाओं की देखरेख की जाती थी। लेकिन इस बार सरकार की ओर से प्रति घाट केवल 50,000 रुपए की राशि जारी की गई है। स्थानीय लोगों और आयोजकों का कहना है कि इतनी सीमित राशि से घाट की पूरी व्यवस्था करना असंभव है। उनका आरोप है कि जहां राजधानी में बड़े बड़े होर्डिंग्स और विज्ञापनों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं छठ जैसे महत्वपूर्ण पर्व की तैयारियों के लिए पर्याप्त धन नहीं दिया जा रहा। अलीपुर में छठ घाट पर उपस्थित लोगों ने कहा कि ये फैसला श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। लोगों ने सरकार से बजट बढ़ाने और उचित प्रबंध सुनिश्चित करने की मांग की। स्थानीय समितियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो वे आगामी दिनों में आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। जबकि इस छठ घाट पर जो टेंट की व्यवस्था की गई है वो संस्था के लोगों ने अपने पैसे से की है, लेकिन सरकार के लोग एसडीएम कार्यालय से लोग आकर फोटो खिंचवा रहे हैं और उनको अपने बजट में बताना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज और मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा के अलीपुर गांव में। और आपको बता दें, छठ पूजा के नाम पर दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में एक बड़ा बदलाव किया है। यहाँ के लोगों ने बताया कि पहले जो सरकार लाखों रुपए बजट छठ पूजा के नाम पर दिया करती थी, अब की बार उसमें कटौती कर दी गई है और वह रकम सिर्फ 50,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखा दें। प्रति वर्ष यहाँ पर छठ पूजा का महोत्सव मनाया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पर एक पानी की व्यवस्था करता है, दिल्ली नगर साफ सफाई की करता है, तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, टेंट लगाए जाते हैं, साउंड लगाया जाता है, लाइटिंग लगाई जाती है। जो तस्वीरें मैं इस तरफ कहूँगा कि दिखा दें, ये स्टेज है और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। लेकिन बाहर बड़े बड़े होल्डिंग लगा दिए गए हैं और उन पर सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने फोटो लगा दिए और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बड़े दावे कर दिए। लेकिन यहाँ पर धरातल पर कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हुआ, जिसको लेकर यहाँ के पूर्वांचली लोगों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि छठ पूजा के नाम पर जो रकम दिल्ली सरकार के खाते से कटकर तमाम संस्थानों को जाती थी, वह रकम आखिरकार गई कहाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस मामले को लेकर अब पूर्वांचली लोग काफी विरोध दिल्ली सरकार का कर रहे हैं। मैं ललित कुमार सिंह, जन सेवा सदन समिति अलीपुर राम सरोवर तालाब, इसका एक साधारण सा कार्य करता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि छठ घाट के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी है। तो हम आपको बता दें, आप आए हैं यहाँ पे और ये लोग हमारे साथ हैं कि अभी तक जो हमें दिल्ली सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं मिली है वो फ्लड डिपार्टमेंट ने अपना काम पूरा किया है, एमसीडी वालों ने आकर के साफ सफाई की है, जल बोर्ड आकर के पानी हमें जरूर दे गया। लेकिन कल जो एसडीएम साहब आए थे हमारे साथ और उनके साथ मीटिंग भी हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, सारी व्यवस्थाएं हम करके देंगे छठ पूजा के लिए जो भी आपको जरूरतें होंगी, जिसमें टेंट भी देना था, लाइट भी देना था, साउंड भी देना था और हमारा जो प्रोग्राम होता है, रंगारंग कार्यक्रम होता है, वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से देना था। लेकिन अभी तक हमारे पास में दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो इस व्यवस्था को पूरा कर सके। कल एसडीएम साहब की विजिट हुई थी, एसडीएम साहब से बात होने पर उन्होंने बताया कि ये जो टेंट आप देख रहे हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या ये टेंट दिल्ली सरकार की है। हमने उनसे बोला कि नहीं, ये टेंट हम लोग अपने फंड से, जो हमारा समिति का फंड है, उस समिति फंड से हम लोग इस टेंट को लगवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी जो दिल्ली सरकार जिस टेंट वाले को हायर किया है, वो टेंट वाला हमसे ना कोई संपर्क किया है और ना ही हमारे यहाँ किसी अधिकारी द्वारा कॉल आया है कि हाँ आपके यहाँ व्यवस्था हुई या ना हुई। मैं जैसा कि हम लोगों को सुनने में आया कि एक हमारे गांव के मान टेंट हाउस हैं, उनको शायद इस एरिया का इंचार्ज बनाया गया है। शायद हम लोग उनसे मिलने की कोशिश किए, आज वो सुबह आए भी थे। वो आने पे उन्होंने ये बताया कि आपका जो यहाँ पे है 7,000 स्क्वायर फीट आपका पास हुआ है,
7,000 स्क्वायर फीट में 50 से 60,000 रुपए तक के बजट का जो खर्चा होगा, वो खर्चा हम यहाँ पे आपको दे सकते हैं, जो उसका अरेंजमेंट करवा सकते हैं। दिल्ली सरकार को हम देते हैं तकरीबन, कितना एरिया देते हैं जी? कितना एरिया है हमारा? 1000 लगभग 25 से 27,000 का हमारा टोटल स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा। अब आप बताओ कि 7,000 स्क्वायर फीट वो बता रहे हैं, जिसका आधा भी नहीं होता है 25,000 का, हम कैसे पूरा करेंगे? अगर हम यहाँ पे टेंट लगा दें और उस साइड टेंट छोड़ दें तो कैसा रहेगा? ऐसा तो है नहीं कि हम एक आदमी को टेंट में दें, दूसरे आदमी को खुली हवा में छोड़ दें। हम सरकार होल्डिंग लगा रही, यही मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, और सरकार ने जिनको अपॉइंट किया है, जिनको जिम्मेदारी दी है, आप एक बार आए यहाँ पे, विजिट करें, देखें, हमारे एरिया को देखें और अपना सुझाव दें कि कैसे हम लोगों को एक जैसा जो भी सुविधा हो सके दें। मेरा नाम अनिल कुमार है जी। सर जी, समस्या हर साल हमारे साथ यही होती है कि बोला कुछ जाता है हमको और हमें उसका ना लाभ मिल पाता है, ना हमें पता लग पाता है कि गवर्नमेंट की तरफ थ्रू हमें क्या क्या सुविधाएं मिली हुई है। अलग अलग तरीके से आदमी आते हैं, हमसे सारा भेज लिया जाता है और सब यहाँ के आके फोटो खींच के और आगे अपना भेज देते हैं और हमें बताते भी नहीं है कि हमें किस तरीके का मतलब सुविधा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये तो आप खुद समझदार हैं कि जब आते हैं और हमें कुछ उसका समाधान हमें पता ही नहीं लगता कि भाई हमें कितना फंड मिला हुआ है, कितना कोई खोल के बताता नहीं है और आके फोटो खींच के और डाल दिया जाता है। कुछ संस्था ऐसी है जैसे कि जल बोर्ड है, पूरी तरीके से अपना काम करके गए हैं। एमसीडी है, वो अपना पूरी तरीके से काम करके गए हैं। और एक ये जो आपके सामने बोर्ड लगा हुआ, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बिना कहे अपना काम करके जाती हैं। लेकिन भाई साहब, जिससे हमारा काम चले, जैसे लाइट वाले को देना है, साउंड वाले को देना है, स्टेज वाले को देना है, ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से अगर दी जा रही है तो हमें पता तो लगे कि कितनी दी जा रही है। कितनी दी जा रही है ये कोई नहीं बताता। ये बोलते हैं कि बस तुम्हारे पास इतना अलाउड हुआ है। अगर अलाउड हुआ है तो भाई वो भी तो कम से कम देना चाहिए, ठीक है ना। और जब पहले इतना मिला हुआ है तो ये ग्राउंड छोटा नहीं हो रहा है, उतना का उतना ही है। भीड़ हमारी हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ कम से कम 25 से 30,000 की गैदरिंग होती है साहब जी। 5 से 7,000 तो डाले आते हैं यहाँ पे, हर साल की बात है। और हर साल कुछ ना कुछ बढ़ते ही है। 5 से 7,000 पिछले साल से इस बार 7 से 8,000 भी हो सकते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है लेकिन सरकार की जो व्यवस्था में जी जी जी, और कम नहीं होती जा रही है तो हमें मिल नहीं रही है। अगर सरकार अगर अपनी तरफ से पूरी अगर कर रही है तो जी जी जी। मैं कमलेश शर्मा अलीपुर से उपाध्यक्ष। छठ पूजा के लेके ये है कि वादे बड़े बड़े, काम छोटे छोटे। काम तो करे, वादा जब बड़े कर रहे हैं तो काम तो करें। वादा करे थे कि हमारे छठ में ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। अभी तो सब बैठा पड़ा है। पिछली सरकार ने जो नहीं किया उससे बेहतर करके दिखाएं। हाँ, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। और पहले से भी बेहतर है और भीड़ ज्यादा है। दिल्ली से लोकल 7 न्यूज के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।